ऐदे नौ का इससे बढ़कर हादसा कोई नहीं। ऐदे नौ का इससे बढ़कर हादसा कोई नहीं। सबकी आंखें जागती हैं, बोलता कोई नहीं। बोलता कोई नहीं। गुफ्तगू के आगाज़ में बशीर बदर के भी कुछ अशार को कहने की जसारत करूँगा। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की। सितारों को शायद खबर ही नहीं, मुसाफिर ने जाने कहाँ रात की। मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई। मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई। ज़बां सब समझते हैं जज्बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की। सितारों को शायद खबर ही नहीं, मुसाफिर ने जाने कहाँ रात की। मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई। ज़बां सब समझते हैं जज्बात की, ज़बां सब समझते हैं जज्बात की। आज का जो मौजू है वह है दिशा रवि की ज़मानत। अब देखते हैं कि दिल्ली सेशन कोर्ट हैज़ ग्रांटेड बेल टू दिशा रवि। और उसके पहले दिशा रवि के फेवर में भी काफ़ी कुछ लिखा गया, काफ़ी कुछ ज़ाब्ते तहरीर में लाया गया, काफ़ी कुछ और ये किसानों का मामला जो है इट इज़ गोइंग across the social spectrum at the global level। और उस मौजू पर दिल्ली सेशन कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस है वो उस पर बाद में बात करेंगे। यहाँ एक मौजू जो हमारे सामने आता है वो ये है कि देयर वाज ए हॉलमार्क ऑफ प्रोटेस्ट दैट शी इज़ टू यंग, शी इज़ वर्किंग फॉर द क्लाइमेट एक्टिविज्म, शी डिजर्व्स लॉट ऑफ सिंपैथी। ठीक है, शी इज़ द सेलिब्रिटी। उसके फेवर में काफ़ी जो है वो पीपल एक्सप्रेस्ड their opinion, people express their protest, or people express their sympathy for that 21 or 22 years girl। देखिए, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को थोड़ा अकाउंटेबिलिटी के स्फीयर में लेके आती है। और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो है इट इज़ एट द लोकल लेवल, इट इज़ एट द नेशनल लेवल, इट इज़ एट द इंटरनेशनल लेवल। लेकिन हमारी मुश्किल क्या है कि वी आर गवर्न बाय अ पर्टिकुलर माइंडसेट। और हमारा मामला ऐसा है कि समटाइम्स we are guided by myopic approach and governed by the extraneous considerations। जो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए थी वो नहीं है।
और मामला ऐसा होता है कि सर्टेन ओकेजन्स हम जो है वी सफ़र द डबल स्टैंडर्ड्स जो है दोहरे मेयार होते हैं। किसी की कास्ट देखी जाती है, किसी की गुर्बत देखी जाती है, किसी का क्लास देखा जाता है, किसी का मज़हब देखा जाता है, और उसके अंदर हम देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ सिंपैथी which deserves to be earned in other cases, that is not forthcoming because of this extraneous considerations. आप देखते हैं कि इससे पहले CAA का मुद्दा था, मीन्स सिविल सोसाइटी एक्टिव हुई थी, कुछ हद तक सिविल सोसाइटी सपोर्टेड देम। नफ़रत के सौदागर जो है वो दे वांटेड टू पोल्यूट दी एटमॉस्फियर, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। वॉट एवर निगेटिविटी विच वॉज वॉलंटियर टू बी डन, दे कुड नॉट सक्सीड। कुछ साल पहले कांग्रेस की हुकूमत थी और मुसलमानों के एक जवान तबके को टेररिज्म के चार्जेस पर गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उनको एक्विटल दिया है, किसी को 25 साल के बाद दिया है, किसी को 20 साल के बाद दिया है, किसी को 15 साल के। बट मीन टाइम their life is ruined. Havoc is played with their life. इतने अरसे के बाद अगर आदमी बाहर आता है and there emerges the situation where odds are heavily stacked against the person accused. उस वक्त मीडिया का रोल भी बड़ा, इट वॉज नॉट हेल्दी एंड कंफर्टेबल। मीडिया वॉज स्प्रेडिंग ऑल स्टोरीज। मैंने तो एक जगह लिखा था, प्रोसिक्यूशन, एक शेर मुझे इर्तज़ा निशात का याद आ रहा है, मुझे कुछ बातें बता दी गई, मुझे कुछ बातें बता दी गई, समझ में ना आई तो ला दी गई, सहूलत से मेहमान खेले शिकार, दरख्तों पे चिड़िया सजा दी गई। डेकोरेटेड आर द ट्रीज विद द स्पैरोज, दरख्तों पे चिड़िया सजा दी गई मामला थे। और एक शेर याद आ रहा है, रात को रात कह दिया मैंने, ये सुनते ही बौखला गई दुनिया, हम अपना जुर्म समझ भी न सके, फैसला भी सुना गई दुनिया। आई एम पनिश्ड whereas I have not understood the depth of my crime, the depth of my sin. फैसला भी सुना गई दुनिया। उस वक्त भी सिविल सोसाइटी जो इनोसेंट्स थे उनके फेवर में आना चाहिए था। हम लोग टेररिज्म के सख्त मुखालिफ हैं। मैंने वो डीजी थे अनामिका रॉय मीटिंग में कहा था, वी आर डेड अगेंस्ट स्पेक्टर ऑफ टेररिज्म। हम दहशतवाद टेररिज्म के इन वॉट एवर फॉर्म, इन वॉट एवर शेप, in whatever color, in whatever quantum, in whatever volume, we are absolutely against terrorism, a specter and scourge of terrorism. हम टेररिज्म के सख्त मुखालिफ हैं और टेररिज्म को कुचलना चाहिए, लेकिन इन द शेल्टर ऑफ एंटी नेशनल फीलिंग एंड टेररिज्म, इनोसेंट शुड नॉट सफ़र, जो उस वक्त हो रहा था।
उस वक्त सिविल सोसाइटी का रोल इतना इफेक्टिव नहीं था। कुछ प्रोटेस्ट हुआ था मुंबई के आज़ाद मैदान वगैरह में, महेश भट्ट और ये तीस्ता, ये कुछ जाने माने जो एक्टिविस्ट थे, तीस्ता सत्यलवाद है, वो महेश भट्ट है और राम पुनियानी, ये लोग थे उस वक्त प्रोटेस्ट में। लेकिन जिस तरीके से उनकी बेगुनाही का जो समर्थन, जो हिमायत होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। अब वो तो ज़माना बीत गया, हालात बदल गया, हालात में तगय्युर आया। अभी पिछले साल की बात है कि CAA का प्रोटेस्ट हुआ and government has enacted the legislation which is anti-constitution, which is unconstitutional in its core and crux. और उस वक्त भी एक नया ट्रेंड आया है, इनको 500-500 रुपये देकर ला गया। अरे भाई, वो जो प्रोटेस्टर्स थे उनका एलिगेशन है कि उनको दिल्ली के फसादात में फंसाया गया। दिस इज़ व्हाट दे अलेज। इट्स मैटर ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। 500-500 रुपये लेकर कौन इतनी ठंडी में रहेगा? और जब कोई प्रोटेस्ट होता है तो इट इन्वॉल्व्स ए रिस्क। 500 रुपये में थोड़ी कोई अपनी जान से खेलेगा, या नो वन इज़ गोइंग टू टेक। ये कोई इलेक्शन का वो थोड़ी है, चलो पैसे दो और वोट खरीद लो। ये चूँकि हिंदुस्तान के दस्तूर की रूह के ख़िलाफ़ था, इसलिए प्रोटेस्ट वाज मोबिलाइज्ड। अब देखिए, ये जो किसानों का मामला है, तो इसमें भी ये कहा जाता है कि जो अपसर्ज हुआ है, जो सिंपैथी का, वो भी मैनिपुलेटेड है, उसको भी कल्टीवेट किया गया, उसको भी क्रिएट किया गया है। इट इज़ डेलिबरेटली ब्रेड, और इट वाज ब्रीडिंग, इट वाज डेलिबरेटली ब्रीडिंग। ये एक पुलिस कमिश्नर थे दिल्ली पुलिस के, इनका नाम है नीरज कुमार। उनका एक बयान मैं पढ़ता हूँ जो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कहा है, आप देखिए, रिसेंटली सर्टेन एक्टिविस्ट apprehensive of their imminent arrest in a serious offense sought to portray themselves as victims of the divisive politics of the day. The attempt was clearly to muster enough public support to prevent arrest and prosecution. He is the police commissioner. He was the police commissioner. Now my question is that I am a very ordinary person. मैं बहुत छोटा आदमी हूँ. Is it matched with the evidence? Whatever assertion is made by the former police commissioner of Delhi, is it matched with the evidence? Is it corroborated with the evidence? ये नया ट्रेंड जो है, it was spontaneous. The sympathy was spontaneous. It was on the spur of the moment. और कोई ये थोड़ी। और एक दूसरा ट्रेंड हमारे मुल्क में now which has gone central to the Bollywood, which has gone central to the some of the people paying obeisance or sycophancy to the people in corridors and corridors of power. अब एक नया ट्रेंड चल रहा है कि नहीं, ये सब जो सिंपैथी जो है वो इट इज़ ऑल डिलिबरेटली कल्टिवेटेड एंड डेवलप। ऐसा नहीं है। ये ऑफशूट एक ऐसा सर्कमस्टेंस आया है, एक इस तरह के हालात आए हैं कि भाई बस हुकूमत की खुशामद करो टू वॉट एवर एक्सटेंट। और ये वही ट्रेंड का हिस्सा है, टू प्ले द psychophancy card. It may be for
अचीविंग सम पर्सनल गेन्स, इट मे बी। ये नया ट्रेंड आ गया। तो ये ट्रेंड भी जो है, इट डज नॉट कैरी मच ऑफ कन्विक्शन, इट डज नॉट कैरी मच ऑफ ऑथेंटिसिटी। और अब ये सारी बातें लाकर जमहूरियत के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑल द मोर वाइटल, ऑल द मोर नेसेसरी, ऑल द मोर नीडेड। अब इस तरह की बातें लाकर जो है, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज टू बी क्रश्ड, द वेरी एक्सप्रेशन ऑफ डिसेंट, the very essence of not reconciling with the views of the government, तो उसको क्रश किया जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो वो परजीवी और आंदोलनजीवी क्या क्या बोल दिया, और उस पर भी काफ़ी जो है काफ़ी लिखा गया, बोला गया। अब ये सारा बोलने के बाद अब सबसे बड़ी बात यह है कि दिशा रवि रिसीव द बेल। अब उसके अंदर आप देखिए कि जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं, डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस आर देयर, और मुख्तलिफ स्टेजेस पर, मुख्तलिफ मरहलों पर कि ये एलिगेशन है कि वायलेंस वाज, शी हैड ए रोल इन फोमेंटिंग द वायलेंस, there was an effort to establish linkage with her role, and the violence occurred on 26th of January in 2021. कोर्ट ने, दिल्ली कोर्ट ने, उसके ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे, उसने कहा कि वॉट एवर स्टोरी इज सेट अफ्लोड बाय द प्रोसिक्यूशन, इट इज़ नॉट बैक्ड बाय एविडेंस। और ये भी है कि भाई सेक्शन 124 या सेडिशन लॉस का मिसयूज़ किया गया है, एंड इट्स नॉट बी इन्वोक्ड। अब मैं ये पढ़ता हूँ जिसके अंदर मैं मुख्तसर, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन तो दे विल टेक टाइम, इट इज़ गोइंग टू कंज्यूम टाइम, मैं थोड़ा सा पढ़ के जो है आई वुड लाइक टू रीड। Observing that citizens are conscience keepers of government in any democratic nation and cannot be put behind the bars simply because they choose to disagree with the state policies, and that the offense of sedition cannot be invoked to minister to the wounded vanity of government, a Delhi court granted bail to Bengaluru activist Disha Ravi। और अब देखिए, एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा नोटिंग दैट द दिल्ली पुलिस रेजिस्टेंस टू द बेल प्ली seems to be more of ornamental in nature, said, considering the scanty and sketchy evidence available on record, I do not find any palpable reasons to breach the general rule of bail against a 22-year-old young lady with absolutely blemish-free criminal antecedents and having some firm roots in the society, and send her to jail। अब इसमें जो काफ़ी इनकरेजिंग है ये जो ऑब्जर्वेशन है दिल्ली सेशन कोर्ट के, और मैं समझता हूँ मशले राह है, दे आर द गाइडिंग स्पिरिट। और जो आर्बिट्ररी पावर्स ऑफ द स्टेट है, इस पर एक कदगन सच ऑब्जर्वेशन टेन टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट ओवर द आर्बिट्ररी पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये वी वेलकम द डिसीजन ऑफ द दिल्ली सेशन कोर्ट, और दिल्ली सेशन कोर्ट का जो डिसीजन है काफ़ी बैलेंस्ड है, काफ़ी ठीक है।
तो जिस तरह दिशा रवि को भाई उसको ये मिला है, जिस तरह शी इज़ एबल टू क्लेम द बेल, और लोग भी हैं जो अभी तक जेलों में हैं, जो अभी तक जो है वो काफ़ी, जिनकी आज़ादी, शेर इकबाल का मुझे याद आ रहा है, बंदगी में घुट के रह जाती एक जुए आब, जुए कमाब, बंदगी में घुट के रह जाती है एक जुए कमाब, और बहरे बेकरार में, मुझे याद नहीं आ रहा, बंदगी में घुट के रह जाती है एक जुए कम आब, इकबाल का कोई शेर है, और बहरे बेकरार में आज़ादी, याद नहीं आ रहा बरकत। तो हमारा कहने का मकसद, या हम ये कहना, हमारा ये है कि इस हमारा मकसद या लुब्बे लुबाब कहने का ये है कि और जो लोग वो आर सफरिंग द प्रोसिक्यूशन, वो आर सफरिंग इन द जेल, जो बंद हैं, तो उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। जस्टिस शुड नॉट फेल, और in order for the survival and flourish of democracy, justice is not to be seen to fail. Justice should always succeed. तो ये मैं मशकूर हूँ वसी बेटकर साहब, उनका इंग्लिश चैनल है, और इज़ ऑलवेज कोऑपरेटिंग विथ मी in making me express my views, or is quite dedicated and is quite devoted. मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे आज बोलने का एक मौका फराहम किया। फिर हमारे बम्बई के दोस्त हैं फ़ारूक सुल्तान शेख, उनका भी एक चैनल है मुंबई मंच। What I desire that हम छोटे लोग हैं, हमारी आवाज़ को कुछ ज़्यादा वेटेज मिले, कुछ ज़्यादा वेरवितल मिले, तो मैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर फारूक ऑल्सो टू एकोमोडेट दिस टॉक इन हिज चैनल नेम्ड मुंबई मंच. And lastly, I thank Mr. Vasi Bedkar and others for materializing today's talk. Thank you very much.